आज के इस नए कोर्स में मैं आप सब प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग के एक नए टॉपिक योनिकंद के बारे में बात करूंगी। योनिकंद एक आयुर्वेदिक विषय है, यानी एक डिजीज़ है जो बेसिकली फीमेल्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे योनि के बारे में बताऊंगी कि योनि होता क्या है, योनिकंद के बारे में बताऊंगी और योनिकंद को मॉडर्न में हम क्या कहते हैं, उसके कॉजेज, साइन, सिम्टम्स, उसके इन्वेस्टिगेशंस, उसके ट्रीटमेंट, आयुर्वेद में उसका क्या ट्रीटमेंट वर्णन किया गया है और मॉडर्न में उसका क्या ट्रीटमेंट वर्णन किया गया है, इन दोनों के बारे में बातें करेंगे। सो आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं योनि के बारे में बताना चाहूँगी कि योनि किसे कहते हैं। योनि हम वजाइना को कह सकते हैं, सर्विक्स को कह सकते हैं और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली योनि वजाइना को ही कहा जाता है। सो योनिकंद के बारे में जानते हैं कि योनिकंद क्या होता है। सबसे पहले माधव निदान अध्याय 63 में पहले और दूसरे नंबर श्लोक पे योनिकंद का वर्णन है। उन्होंने कहा है, पूय शोणे संकाश निकुचा करते सन्निभम जयंती यदा योनो नामला कंद स योनिज, यानी ए प्रोट्रूबेंट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन योनि resembles with a fruit of lakuch and associated with pus and blood is known as योनिकंद। यानी एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो योनि में मिलता है, जो योनि में पाया जाता है, वो लकूच फल की आकृति का होता है और जो पस और ब्लड उसके अंदर फिल्ड होता है, ऐसा स्ट्रक्चर को हम योनिकंद कहते हैं। मतलब पूय शून्य संकाश, पूय यानी पस, शोणित मतलब ब्लड, पस और ब्लड से भरा हुआ लकूच आकृति का एक ऐसा स्ट्रक्चर योनि में पाया जाता है, कंद के प्रकार का होता है, उसे योनिकंद कहते हैं। यह लकूच फल का वर्णन की पिक्चर शो की गई है। इस प्रकार की आकृति का एक कंद मिलता है, योनि में पाया जाता है, उसे योनिकंद कहते हैं। इस आकृति का होता है, लकूच फल की आकृति का होता है। सो देन इसके कॉजेटिव फैक्टर और निदान के बारे में बात करते हैं। हेतु के बारे में बात करते हैं कि योनिकंद का के कारण क्या है, हेतु क्या है, निदान क्या है, कॉजेज क्या है। दीवा सपनाद अति क्रोधाद व्यायाम अति मैथुनाद तच्चाद नक दंत द्रावित धाता कुपिता यदा, यानी कहा गया है दिन में सोना, अत्यधिक क्रोध करना, व्यायाम अधिक करना, अति मैथुन करने से, नख दंत आदि के क्षत होने से, ऐसे बहुत सारे कारणों से प्रकोपित वात आदि दोष जब पूय एवं रक्त के सदृश निकुच या फिर लकूच आकृति के कंद को योनि में उत्पन्न करते हैं, उसे योनिकंद कहते हैं और यह कंद अधिकांश वृद्ध नारियों में पाया जाता है। इसमें कहा गया है, स्लीपिंग इन डे टाइम, एक्सेसिव एंगर, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट एंड कोइटस, अल्सरेशन बाय नेल एंड टीथ एंड थ्रोन्स दोषास एग्रीवेटेड ड्यू टू रिस्पेक्टिव कॉजेस प्रोड्यूस ए कंद प्रोट्रूबेंट स्ट्रक्चर, ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर। दिस इज अफेक्ट द एज वुमेन। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सारंगधर संहिता पूर्व खंड में अध्याय 7 में 180 नंबर श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। चतुर्विध योनि कंदाद वात पित्त कफे सविदा चतुर्थ सन्निपातेन। It is of 4 types, वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज। वातज योनिकंद में आचार्य माधव ने निदान स्थान में 63 नंबर चैप्टर में 3rd नंबर श्लोक में वर्णन किया है। मैंने कहा है, रुक्ष विवर्ण सफुट वातिक तु विदेशति, जो योनिकंद रुक्ष विवर्ण सफुटित फटा हुआ सा हो, उसे हम वातज योनिकंद कहते हैं। ड्राई एंड रफ डिस्कलरेशन विद करेक्ट अपीयरेंस योनिकंद इज नोन एज वातज योनिकंद। देन पित्तज योनिकंद माधव निदान 63 चैप्टर 3rd नंबर श्लोक में वर्णन है। दाह राग ज्वर युक्त विधात पितात्मक तु तम, यानी दाह राग यानी रक्त वर्ण एवं ज्वर से युक्त योनिकंद को पित्तज योनिकंद कहते हैं। द योनिकंद एसोसिएटेड विद बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, फीवर शुड बी नोन एज पित्तज योनिकंद। देन कफज योनिकंद के बारे में बात करते हैं। माधव निदान अध्याय 63 में 4th नंबर श्लोक में वर्णन है। नील पुष्प प्रतिकाश कंडू मतत कफात्मक, यानी नील पुष्प यानी अतिसी के फूल के सदृश अथवा तिल पुष्प के
वर्ण वाला कंडू संयुक्त योनिकंद को कफज योनिकंद कहते हैं। यानी द योनिकंद हैविंग ए कलर ऑफ फ्लावर ऑफ अतिसी और तिल ब्लूइश एंड डिस्कलरेशन विद ईचिंग शुड बी नोन एज कफज योनिकंद। नील पुष्प के सदृश होगा, तिल पुष्प के वर्ण वाला होगा और वहाँ पर कंडू से युक्त होगा, उसे हम कफज योनिकंद कहेंगे। देन हम सन्निपातज योनिकंद के बारे में बात करेंगे। माधव निदान अध्याय 63 4 नंबर श्लोक में वर्णन है, सर्वलिंग समायुक्त सन्निपात्मक विधु यानी सभी दोषों से युक्त वात पित्त कफ से युक्त योनिकंद को हम सन्निपातक योनिकंद जानना चाहिए। द योनिकंद एसोसिएटेड विद फीचर्स ऑफ ऑल दोषास इज नोन एज सन्निपातज योनिकंद। देन योनिकंद की चिकित्सा के बारे में बात करेंगे कि आयुर्वेद में योनिकंद की क्या चिकित्सा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले योनि पूरन यानी वजाइनल फीलिंग करनी है। गैरिक, आम की गुठली, आम्र अस्थि, आम की गुठली की मज्जा, पुरानी हल्दी, सौवीर अंजन एवं कटफल के चूर्ण को मधु के साथ मिश्रित कर योनि में पूरन करना है, यानी योनि की फीलिंग करनी है। देन योनि प्रक्षालन, योनि वजाइनल इरिगेशन, त्रिफला के क्वाथ में मधु मिश्रित कर योनि का परिक्षेप करके स्त्री योनिकंद नामक व्याधि से मुक्त हो जाती है। यानी त्रिफला के क्वाथ में मधु को मिक्स करके योनि का परिक्षेप करना है, यानी उस जगह को साफ करना है। देन मूषक तेल पिछुधारण वजाइनल टैम्पोनिंग यानी पिछुधारण करना है वजाइना में। मूषक के मांस को शीघ्र ही मारकर तत्काल ही उसे खंड खंड करके उसका तेल का पाचन करना है, यानी मूषक के मांस को मारकर उसके मांस को खंड खंड करके उसके तेल को निकाल के मांस को भली भांति पकाकर उसका उतार कर छान कर उसको वस्त्र में भिगोकर निरंतर योनि में धारण करने से इसे योनिकंद का नाश होता है, योनिकंद व्याधि से मुक्ति पाई जा सकती है। इसमें योनि पूरन करना है, वजाइनल फीलिंग करनी है, गैरिक, आम्र अस्थि, पुरानी हल्दी, सौवीर अंजन और कटफल के चूर्ण को मधु के साथ मिक्स करके योनि में पूरन करना है। देन योनि प्रक्षालन करना है, त्रिफला के क्वाथ में मधु मिक्स करके योनि का प्रक्षालन करना है। फिर मूषक तेल और पिछुधारण मूषक तेल से पिछुधारण करना है, वजाइनल टैम्पोनिंग करनी है। देन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न योनिकंद को हम बार्थोलिन सिस्ट या अब्सेस कहते हैं। सबसे पहले हम सिस्ट और अब्सेस के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है। सिस्ट होती है इरेगुलर इन शेप एंड मे बी फिल्ड विद गैस फ्लूइड एंड सेमी सॉलिड। जो सिस्ट होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, उसमें गैस फ्लूइड और सेमी सॉलिड भरा होता है, वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। देन जो अब्सेस होता है वो रेगुलर शेप का होता है और उसके अंदर सिर्फ पस भस भरी होती है, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देन बार्थोलिन सिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। इट इज़ अ सुपरोटी इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड विच इज़ प्रोड्यूस बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। बार्थोलिन ग्लैंड का में ऐसी इन्फ्लामेशन होती है जो पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। बार्थोलिन ग्लैंड और सिस्ट कुछ इस प्रकार के दिखेगी, यानी यहाँ पे लेबिया माइनोरा के अंदर एक स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन होने लगती है और वजाइना में दोनों तरफ ही बार्थोलिन ग्लैंड या प्रेजेंट रहती है और वहाँ पर सिस्ट पैदा होने लगती है, तो हम उसे बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। इकोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफिलोकोकस, गोनोकोकस, क्लैमिडिया, ट्रैकोमोनाइटिस। देन इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं कि यूनिलेटरल स्वेलिंग ऑन द वल्वा, इट मे बी बायोलेटरल। यूनिलेटरल स्वेलिंग भी हो सकती है और बायोलेटरल भी स्वेलिंग हो सकती है। एक्यूट पेन एसोसिएटेड विद फीवर, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पेन होगा, फीवर होगा और चलने फिरने में कठिनाइयाँ होंगी। प्रेजेंस ऑफ ट्रैकीकार्डिया, स्वेलिंग इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के पोस्टीरियर पार्ट पर स्वेलिंग दिखेगी। स्किन इज शाइनी, टेंस्ड एंड रेड। फ्लक्चुएशन इज प्रेजेंट। Inguinal nodes, lymph nodes are tender and enlarged.
इन्वेस्टिगेशन में हम स्मीयर एग्जामिनेशन करा सकते हैं और कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में कंप्लीट बेड रेस्ट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यूज एनाल्जेसिक, हॉट फर्मेंटेशन लोकली, एंटीबायोटिक कैन बी गिवन फॉर 3, 5, 7 एंड 14 डेज। एम्फिसिलिन दे सकते हैं 500 mg ओरली शॉर्टली 1 TDS। देन टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं 500 mg 2 times if infection produced by chlamydial trachomatis which is confirmed by smear test and culture sensitivity test। देन हम इसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर करा सकते हैं जिसे हम मार्सुपिराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लेबिया माइनोरा के अंदर इलिप्टिकल इंसिजन दिया जाता है मीडियल एक्सपेक्ट में। ये सिर्फ पस को ड्रेन करने में हेल्प नहीं करता, उसके साथ साथ उसकी रीअकरेंस से भी प्रिवेंट करता है। यानी जो एक मार्सुपिराइजेशन एक ऐसा इंसिजन होता है जो इलिप्टिकली लेबिया माइनोरा में मीडियली उसे इंसाइज कराते हैं। ये पस को ही ड्रेन नहीं करता, उसके साथ साथ उसको दोबारा उभरने से, उसके दोबारा पैदा होने से भी रोकता है। ये कुछ इस प्रकार का बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन सिस्ट इस प्रकार की दिखेगी और उसको निकालने के बाद इस प्रकार की दिखेगी, यानी वहाँ पर इंसाइज्ड कर दिया गया है, मार्सुपिराइजेशन दे गया है। देन मार्सुपिराइजेशन के एडवांटेजेस के बारे में बात करूँगी। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे within 24 hours, rare post-operative complications. It is done under local anesthesia and further reoccurrence absent. Thank you for watching this video. आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि योनिकंद क्या होता है। योनिकंद के बारे में आचार्य माधव निधन ने बताया है। पूया शोणे संकाश निकुचाकृतिक सन्निभम जयंती यदायोनो नाम्रकंद सयोनिज। A protubent structure is found in yoni, resembles with fruit of lakuch and associated with pus and blood is known as योनिकंद। इसके कॉजेटिव फैक्टर के बारे में बताया, इसके टाइप्स के बारे में बताया, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि योनि प्रक्षालन कर सकते हैं, योनि पूरण कर सकते हैं, वजाइनल फीलिंग, देन मूषक तेल या फिर पुच्छ धारण हम पेशेंट को करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको हम बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं या फिर अब्सेस भी कह सकते हैं। सिस्ट और अब्सेस के बीच में डिफरेंस बताया, डेफिनेशन बताई इसकी कि सुपरवेटरी इन्फ्लामेशन होती है बार्टोलिन ग्लैंड की, पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। ऑर्गेनिजम्स है ई कोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाइफ्लोकोकस, गोनोकोकस, क्लैमिडिया, ट्रैकोमोनाइटिस। देन इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में बताया कि यूनिलेटरल स्वेलिंग हो सकती है वल्वा में या फिर बायोलेटरल। फीवर प्रेजेंट होगा, पेन प्रेजेंट होगा, टैकीकार्डिया होगा, फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होगा, स्किन शाइनी, टेंडर एंड रेड रहेगी। देन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताया। मार्सुपिराइजेशन एक शॉर्ट टर्म सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, उसके बारे में बताया, उसके एडवांटेजेस के बारे में बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर